जय माता रानी की मित्रों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव यूं ही बरसती रहे। मित्रों, आज मैं आपसे कात्यायनी माता के बारे में जिक्र करूंगी। आज मैं बताऊंगी कि जो भी विवाह योग्य बच्चे हैं वह कात्यायनी मंत्र से कैसे अपने विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं। आजकल बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। कुछ लोग जॉब की वजह से, कुछ लोग घर की चीज़ों की वजह से समय पर विवाह नहीं कर पाते हैं और किसी किसी का समय पर विवाह हो नहीं पाता है। तो मित्रों, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। मैं उसके लिए आपको आज कात्यायनी का मंत्र देने जा रही हूँ। जो विवाह योग्य युवतियाँ होती हैं वह माँ कात्यायनी के आशीर्वाद को प्राप्त करके एक अच्छा वर प्राप्त कर सकती हैं। वाह, माँ कात्यायनी की पूजा करने से प्रेम के रास्ते में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं और साथ ही भक्तों को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। माता कात्यायनी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक हैं। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। देवी कात्यायनी माँ दुर्गा शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। भगवान शिव के दूसरे भाग और माँ कात्यायनी दुर्गा के कई रूपों में से एक हैं। माँ कात्यायनी स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं और स्त्री ऊर्जा का स्वरूप भी है। माँ कात्यायनी को दुर्गा का छठा रूप माना जाता है और इसी के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा भी की जाती है। राक्षस महिषासुर ने सर्वशक्तिमान बनने का वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद उसने सबके जीवन पर कहर बरपाया, जिससे नर देव सभी दुखी थे। राक्षस महिषासुर किसी भी स्थिति में नियंत्रण में नहीं आ रहा था। इसी के लिए 3 सबसे शक्तिशाली देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव राक्षस महिषासुर का संहार करने के लिए एकजुट हुए। तीनों देवताओं की शक्ति और पराक्रम के संयोजन से एक अग्नि उत्पन्न हुई, जिसमें देवी कात्यायनी का जन्म हुआ। वे नारी शक्ति की दिव्य इकाई के रूप में अवतरित हुई, जिसमें अनगिनत सूर्यों की चमक थी। उनका एक रूप योद्धा का था, जिनकी 3 आँखें और लंबे काले बाल थे। माँ कात्यायनी की 18 भुजाएं थीं और प्रत्येक भुजा में उन्हें विभिन्न युद्ध हथियार और वस्तुएं सौंपी गईं, जो युद्ध और जीत का प्रतिनिधित्व करती थीं। उनकी प्रत्येक भुजाओं में त्रिशूल, चक्र, शंख, गदा, तलवार और ढाल, धनुष, बाण, वज्र, गदा और युद्ध कुल्हाड़ी, माला और गुलाब जल जैसी कई शक्तिशाली शस्त्र थे। माता ने अपने वाहन सिंह पर चढ़कर महिषासुर का संहार करने के लिए उसकी ओर बढ़ी। माँ कात्यायनी के डर से महिषासुर भाग खड़ा हुआ और एक मरी हुई भैंस के अंदर छुप गया, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ रहे, क्योंकि वह देवी कात्यायनी के क्रोध से बच नहीं सका और देवी द्वारा उसका संहार किया गया। और माँ कात्यायनी की पूजा से आपको भाग्य की प्राप्ति होती है और जो युवतियाँ विवाह करना चाहती हैं और मनचाहा वर की कामना करती हैं, उन्हें कात्यायनी माता की पूजा से व व्रत करने से उनकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। इससे पहले कृष्ण की भूमि की गोपियों द्वारा कृष्ण को पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए यह व्रत और जप किया गया था। और अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो भी वह माता कात्यायनी के मंत्रों से कटता है। अब मित्रों, मैं आपको माता कात्यायनी का वह मंत्र बता देती हूँ, जिसको करने से आपके विवाह के अच्छे योग बनने लगेंगे और जिनका भी अच्छे रिलेशन नहीं मिल रहे हैं, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो उनकी भी ये रुकावटें दूर होंगी। तो मित्रों, अब आप मंत्र नोट कीजिए। तो आपको कात्यायनी का यह मंत्र करना है। कात्यायनी महामाई महायोगिनीधीश्वरी नंदगोपसुतम देवीपतिम मे कुरु ते नमः। तो मित्रों, यह माता कात्यायनी का मंत्र रहेगा। आपको इसकी 21 दिन या फिर 41 दिन का आपको इसका संकल्प उठा के चलना है कि हे देवी माँ, आप मेरे जो भी अड़चनें आ रही हैं विवाह में उसको दूर कीजिए। आपको
इस तरीके से माता कात्यायनी का मंत्र करना है। आपको एक आसन ले लेना है और माता कात्यायनी के मंत्रों का जाप करना है। माला आप चंदन की ले सकते हैं या फिर रुद्राक्ष की ले सकते हैं और माता कात्यायनी को डेली गुलाब का फूल अर्पित करें और माता कात्यायनी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में आप जो भी अच्छा मनचाहा वर है वह प्राप्त हो हमें। तो मित्रों, आप डेली माता कात्यायनी की पूजा करें, आप उनकी साधना करें और देखें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। वैसे तो मित्रों इसके काफ़ी अनुष्ठान भी किए जाते हैं, लेकिन आप खुद भी इसको कर सकते हैं और इसकी पूजा करें और लाभ देखें। धन्यवाद।